everyone listen now. If it is a sphere, it will be its center. And if we consider this part, only, this part is M1, M2, then polish from this side. We are polishing it from this side. ठीक है? So this M1, M2 will be concave mirror, and the midpoint of this mirror is called, and the line joining pole and center of curvature, क्या बोलेंगे उसको? Pole. Very good. Center of curvature. Clear? And what is the distance between P and C? Is R. And what is R? R is radius of curvature. Radius of curvature of mirror, ऐसे बोला जाता है, ठीक है? So radius of curvature, and C is center of curvature. Is that clear? What is the line M1 and M2? Line नहीं बोलेंगे, M1 and M2 is aperture. क्या बोलते हैं उसको? Linear aperture. Is that okay? ये पॉइंट्स याद रखने हैं, ठीक है? Just quickly we are going for another one, and that another one is like if we have another sphere. So actually it is sphere, and out of which if I consider this portion, this is M2, this is M1, ठीक है? And if I polish it from inside, then it will be convex mirror, convex spherical mirror, है ना? Spherical mirror. And what is it? It is concave. It is concave mirror. Now one more point again. The center is known as, this center is center of curvature of mirror, ठीक है? And the midpoint is called pole, and we have a line joining the pole and center, principal axis. So this and this line both are principal axis, ठीक है? मेन एक्सिस होता है ये, मेन एक्सिस तो मिरर का मेन एक्सिस होता है. यस, कुछ बेटर लग रहा है बेटा? कुछ बेटर लग रहा है? इसे खोल दे वरना और बुरा बेकार हो जाएगा, फिर दोबारा इसको ओपन करो. शाबाश शाबाश, बस ऐसे खोल करो. मान जा, जागो, रहने दे भाई, क्यों परेशान कर रहा है किसी को? है हाँ, done everyone. So these are the point you need to remember, and R is the radius of curvature, so it will have radius of curvature also. क्या मिरर के सब पॉइंट क्लियर है सबको? अब एक एक करके सबको देख लेते हैं, ठीक है? वो सब तुम लोग करके लाओगे. नाउ कुछ रूल्स हैं हमारे जो रे डायग्राम बनाने में हेल्प करेंगे, ठीक है? तो वो रूल्स अब अभी देख लेते हैं कि क्या क्या रूल्स हैं. मिरर इज ओके, बना लिया सबने? बेटा देखो, पॉलिश किधर से, ये देखो, है ना? सब कुछ सेम रहेगा, बट पॉलिश चेक करना है. तो पॉलिश इनसाइड से है, पॉलिश्ड, और ये रिफ्लेक्टिंग, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस. सो जस्ट चेक रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर है, ठीक है? वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सी और पी के बीच में एक पॉइंट होता है, वो मिड पॉइंट पे ही होता है. तो मिड पॉइंट वाले पॉइंट को बोलते हैं फोकस. एग्जैक्टली मिड पॉइंट, ठीक है? दैट इज नॉन एज फोकस, ठीक है? ये डिस्टेंस हो गया r/2, और ये भी डिस्टेंस हो गया
r/2, ये याद रखना है। तो f इज द मिड पॉइंट ऑफ, वेयर f इज फोकस and it is midpoint of PC। इसका डेफिनेशन हाँ, डेफिनेशन भी कराएंगे, अभी पहले कराएंगे। ये डेफिनेशन नहीं है, ये जस्ट बता रहा है ये F है क्या, ठीक है। तो जो फोकस है वो, और वो कहां पर होता है ये बता रहा है। ये जो पॉइंट मैंने लिखा है ये डेफिनेशन नहीं है, ये बस बता रहा है कि वो कहां पर होता है, वेयर इट इज। पैरेलल रेज समझो पहले, पैरेलल रेज 1 2, अब की बार लग रहा है पैरेलल, ठीक है। दीज आर पैरेलल रेज, टेढ़ा नहीं, थोड़ा जा रहा होगा बट पैरेलल है। दीज आर ऑल्सो पैरेलल, ये भी पैरेलल रेज ही है, ठीक है। इधर भी जा सकते हैं पैरेलल, ऐसा नहीं है पैरेलल रेज इधर ही जाते हैं, इधर कैन गो अप, बट वो पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया पैरेलल रेज, ठीक है। चलो डन, ये उतारने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे लिखवाया। नाउ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखो, जो हमारा मिरर होता है ना, मिरर से विच टाइप ऑफ मिरर इट इज एंड विच लाइन इट इज, विच लाइन इट इज। देखो बेटा, नहीं बोलोगे तो नहीं याद आएगा, जितनी बार बोलोगे दिमाग में, बार बार क्वेश्चन में पूछ रहा हूं, तुम रिप्लाई कर रहे हो तो दिमाग में वो चीज बन रही है, फिर वो ऐसे बन जाएगा कि तुम जैसे कोई पूछेगा बता दोगे आसान, ठीक है, याद भी आ जाएगा एग्जाम में। तो बोलते जाओ, जब मैं पूछूं तो बोलो। सो दिस लाइन इज प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्लियर। अब देखिए हमारे रेज के दो प्रिंसिपल हैं, ठीक है। क्या प्रिंसिपल है वो समझिए पहले। फर्स्ट वन इंपॉर्टेंट rules to form image by spherical mirror। ठीक है, स्फेरिकल मिरर से इमेज बनने के लिए कुछ रूल्स हैं जो हमको याद रखने हैं। वो रूल्स क्या क्या, अगर वो रूल पता नहीं है तो तुम डायग्राम भी नहीं बना पाओगे, रे डायग्राम नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो पहला रूल, सबसे इंपॉर्टेंट रूल देखिए, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट रूल, इफ एनी लाइट, ये एक रे है, दिस इज अ रे, ठीक है। ये क्या है हमारा, क्या बोलते हैं इसको, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, ठीक है। ये इंसिडेंट रे है हमारा, एंड दिस इंसिडेंट रे हैज अ स्पेशलिटी, एंड दैट स्पेशलिटी इज parallel to principal axis। ये जो रे है ये क्या है, पैरेलल टू। अब याद रखो, जब भी कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, दैट विल पास थ्रू फोकस। कहां से जाएगी वो, कब जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। और फोकस कहां होता है तुम लोगों को पता है, इट इज द मिड पॉइंट ऑफ पीसी, पी और सी के बीच में जो पॉइंट होता है, बिल्कुल मिड पॉइंट में। कितना डिस्टेंस होता है पोल से उसका, हाफ, किसका हाफ, रेडियस का हाफ, r/2 कितना होगा, r/2 कितना होगा, वेरी गुड। सो यहां पर कोई पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, यहां पर कोई पॉइंट लेते हैं जिसको हम नाम दे दिया हमने, क्या, फोकस। जिसको नाम क्या दे दिया, कितने लोग जानते हैं व्हाट इज दिस पॉइंट ए पॉइंट का नाम बोलो, क्या पॉइंट है ये, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ, ये लाइट जहां भी पड़ती है वही होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या ये पॉइंट फिक्स है या डिपेंड करता है लाइट कहां इंसिडेंट कर रही है, is it fixed or it is the point where light strike on the mirror, strike on the mirror, is that okay। सबको समझ में आया, जहां लाइट मिरर पे टकराएगी, this is the point, वही पॉइंट होता है। क्या समझ में आ गया सबको, is that clear everyone, समझ में आ रहा है। एक एक पॉइंट जोड़ते जाओ, धीरे धीरे बिल्डअप होता जाएगा। चलिए, so it is a mid point and light will pass
रिफ्लेक्टेड लाइट को दूसरे कलर से बना देते हैं ना, येलो कलर ले लेते हैं। सो दिस विल बी अवर रिफ्लेक्टेड लाइट, दिस विल बी अवर रिफ्लेक्टेड लाइट, ठीक है। नाउ आई चैलेंज यू, अब एक चैलेंज है, आई डू नॉट नो वेयर इज आई एंड वेयर इज आर, कहां पर है। सो मार्क एंगल आई एंड आर, दिस इज योर क्वेश्चन। सो आज का चैलेंज यही है, आई और आर मार्क करने हैं, कौन मार्क कर पाएगा, लेट्स सी। कहां से नॉर्मल बनेगा, किधर किधर किधर, ऐसे ऐसे, सेंटर से मिलाएं, सही है। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल, दिस इज कॉल्ड। अब बताओ चिसाको, ये नॉर्मल यहीं से क्यों गया, वाई इट इज नॉट गोइंग फ्रॉम दिस साइड और दिस साइड, वाई इट इज पासिंग टू सी। तो इसका आंसर 50% सही है कि वो रेडियस है, उसमें एक पॉइंट मिस है, बस वही पॉइंट ढूंढना है, वही लिंक ढूंढना है। Why it is normal? Because it is radius. बट अब मैं जानना चाहता हूँ रेडियस परपेंडिकुलर कैसे हो सकता है, रेडियस नॉर्मल कैसे हो सकता है, स्फीयर का प्रॉपर्टी, एंड दिस इज रेडियस, ये एक रेडियस है। अब कौन कहेगा दिस रेडियस इज नॉर्मल टू दिस पॉइंट ए, ये इस पॉइंट पर नॉर्मल है। हाउ डू आई नो दिस, याद करो, सरफेस यहां बनाएंगे टेंजेंट, क्या बनाएंगे, और जो रेडियस होती है उस पॉइंट पे जो टेंजेंट होता है उसके परपेंडिकुलर होती है। रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ द स्फीयर, सरफेस ऑफ द स्फीयर। और सरफेस कैसे डिसाइड करोगे, फॉर एग्जांपल यू आर हियर, for example you are here, so you will draw a tangent here, you will draw a tangent, draw the radius, these two are 90 degree, must be 90 degree, वो दोनों क्या होंगे 90 डिग्री। तो A पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट खींचेंगे तो this will be the normal, this will be the normal। so बताइए आज के बाद spherical mirror में normal कैसे खींचोगे, how you will draw normal in spherical mirror, कहां से पास होना चाहिए normal, C, center of curvature। Whenever you want to draw a normal, you need to meet 2 points. You need to draw a line between 2 points. कौन कौन से पॉइंट है, center of curvature and point of incidence। समझ में आ रहा है, normal, normal to spherical mirror, spherical mirror क्या होगा, is the line joining, is the line joining center of curvature, that is C, and point of incidence, point of incidence। mark I and R, यहां पे I और R मार्क करो। I, is that okay? यही I एंगल होगा और यही एंगल R होगा, समझ में आया, ठीक है। क्या ये डायग्राम बनाना आ गया, एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंट रूल, इंपॉर्टेंट रूल बताओ क्या है, इंपॉर्टेंट रूल लिखो, रूल नंबर 1, तुम लिखोगे रूल नंबर 1, मैं नहीं लिखवा रहा, बोलो 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 क्या होगा रूल नंबर 1 रेज का, अरे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू principal axis will pass through, yes, will pass through focus भी बोल सकते हैं, principal focus बोल सकते हैं, will pass through focus after reflection, after reflection from mirror, after reflection from mirror। Are you getting my point? तो पहला रूल सबको आ गया समझ में, एक और रूल है बहुत मजेदार, ठीक है। हाँ मैं बता रहा हूं, जो एंगल यहां पे बनाएगी, देखो ऑब्वियसली ये क्या है, ये तो पक्का है ना कि नॉर्मल ही है, रेड कलर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से है। तो अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से कुछ एंगल बनाएगा तो रूल क्या कहता है, अगर ये 30 डिग्री बनाएगा तो ये भी तो 30 डिग्री होना चाहिए, I इक्वल टू R, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बताओ जब 30 डिग्री बना रहा है तो 0 डिग्री कैसे जा सकता है, R कैन नॉट बी 0 ना, इसीलिए जा ही नहीं सकता वहां से।
ए में ना जाके, अच्छा लाइट पी में जाता। अरे वाह क्या बात है, ऐसा दिमाग चलना चाहिए बस। एक और देख लो, एक और देख लो, बढ़िया क्वेश्चन आ गया। एवरीवन, ये लाइट है, ये है इंसिडेंट लाइट मेकिंग एन एंगल आई से 30 डिग्री। तो बताओ किधर से ये क्या है, ये सी, ये बताओ ये क्या है, ये लाइन बताओ क्या है। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और पोल भी है भाई, ये क्या है, ये दोनों हो गया, मतलब पोल भी वही हो गया और लाइट भी वहीं पे पड़ रही है, तो वो भी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को अगर मिलाएंगे तो सी से मिलाएंगे तो ये लाइन क्या बन गया, नॉर्मल। और क्या है ये लाइन, और क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस भी है। ये प्रिंसिपल, क्या आप समझ में आया कि अगर पोल पर लाइट डाल दी तो प्रिंसिपल एक्सिस और नॉर्मल एक हो जाते हैं। अगर किसी ने पोल पर लाइट डाल दी तो प्रिंसिपल एक्सिस और नॉर्मल एक ही हो जाते हैं। समझ में आया। तो क्या एमसीक्यू क्वेश्चन बना सकते हैं यहां से, अ लाइट इंसिडेंट ऑन पोल, है ना, वेयर इज नॉर्मल along principal axis, perpendicular to principal axis, making 30 degree with principal axis, none of the above। बोलो क्या ऑप्शन है, फर्स्ट क्या है, along the principal axis। समझ में आया। तो क्या रूल लगेगा हमेशा रिफ्लेक्शन में, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। तो भाई जितना एंगल वो नॉर्मल से बना के आया है उतना ही नॉर्मल से बना के चला जाएगा। समझ में आ गया। ध्यान रखना है, ऐसे नहीं करना है, क्योंकि मिरर से लाइट पास नहीं होती है। यहां से लाइट जाने का मतलब है लाइट पास हो गई मिरर से, और मिरर से पास नहीं होती है। क्या होती है, बस रिफ्लेक्ट होती है। क्या ये डायग्राम क्लियर है सबको, ये भी बना लो, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछ लिया तुम लोगों। हाँ, इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग हो जाए तो मतलब ऐसे ही लाइट जाए और ऐसे ही वापस आ जाए, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रिट्रेस इट्स पाथ।